डिबेंचर होल्डर्स की एक सिक्योरिटी होती है कि उस डिबेंचर्स के आगे जो ब्याज लगा है, इंटरेस्ट लगा है, वो हर साल कंपनी उसको देगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये टॉपिक अभी हमने इससे पहले स्टार्ट किया था डिबेंचर्स, और आज हम कंटिन्यू करते हुए इसी चैप्टर में जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है और जो हमारे लॉस रिटर्न ऑफ होते हैं या डिस्काउंट जो हम देते हैं वो रिटर्न ऑफ होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू करते हुए क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जहां पे हमने पढ़ा था ऋण पत्रों का निर्गमन और मोचन, निर्गमन, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमारा टॉपिक है और कैसे हमें इसको स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऋण पत्रों पर ब्याज की। तो आपने हमेशा कभी भी देखा होगा कि कोई भी डिबेंचर्स होते हैं, उन डिबेंचर्स के आगे या ऋण पत्र के आगे एक प्रतिशत लगा होता है, एक परसेंटेज लगा होता है, जिसमें बोलूं 10%, है ना। 10% क्या? 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, है ना। डिबेंचर्स या हम इसको क्या बोलते हैं? ऋण पत्र। तो 10% अगर ऋण पत्र है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऋण पत्रधारी है, डिबेंचर होल्डर है, उसको 10% ब्याज कौन देगी? कंपनी देगी, चाहे कंपनी को फायदा हो या नुकसान। इसलिए कंपनी को हम देखते हैं जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं वो देयता के अंदर या लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। दे आर कॉल्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। क्यों क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी? क्योंकि कंपनी को उनका पैसा वापस करना पड़ता है। तो ऋण पत्र पर ब्याज की अगर हम बात करें तो जब एक कंपनी ऋण पत्र निर्गमित करती है तो वह एक बाध्यता के अंतर्गत आती है कि आवधिक तौर पर, जैसे अर्धवार्षिक मतलब सेमी एनुअली, स्थिर ब्याज का भुगतान करते रहे, बशर्ते कि ऋण पत्र का शोधन ना हो। ये प्रतिशत उस ऋण पत्र के नाम का हिस्सा होते हैं, जैसे कि 8% ऋण पत्र, 10% ऋण पत्र आदि, और देय ब्याज का परिकलन ऋण पत्र के साधारण मूल्य पर होता है आदि, और, है ना। जैसे अगर हम बात करें आगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1,00,000 रुपए कंपनी ने लिया है और इसके आगे 10% डिबेंचर लगा है, तो इस 1,00,000 रुपए पे कंपनी साल का 10% देगी। अब कंपनी किस कंडीशन पे इशू करती है कि वो ब्याज आधे साल अर्धवार्षिक दे रही है या पूरे साल पर ब्याज दे रही है। तो ऋण पत्रों में दिए जाने वाले ब्याज कंपनी के लाभ के प्रति आभार होते हैं और उसे निश्चित रूप में चुकाया जाता है, फिर चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। मतलब कंपनी को चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, कंपनी को वो देना ही पड़ता है। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार एक कंपनी को निश्चित रूप से ऋण पत्रों पर देय ब्याज से आयकर काटना चाहिए कि यदि वह निर्धारित सीमा से अधिक बनता है। इसे स्रोत पर आय की कटौती का अर्थात टीडीएस, जिसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कहा जाता है और इसे कर प्राधिकरण के पास जमा कराया जाता है। बेशक ऋण पत्र धारक उस राशि को अपने बकाया करों के विरुद्ध समायोजित कर सकते हैं। मतलब जो भी उनको ब्याज मिल रहा है उस ब्याज का कुछ प्रतिशत कंपनी काट के किसको जमा करती है? टैक्स डिपार्टमेंट को। और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो जो ब्याज उनको मिल रहा है उन ब्याज से क्या कर सकते हैं? टीडीएस को क्लेम कर सकते हैं। कैसे? आयकर डिपार्टमेंट से। यदि हम बात करें जब ब्याज बकाया हो तो हम क्या एंट्री करेंगे? ऋण पत्र ब्याज खाता क्या हो जाएगा? नाम टू आयकर दे खाता, है ना। काय से? ऋण पत्र धारक खाते से। तो जो भी टीडीएस होगा वो आ जाएगा आपका। ऋण पत्र धारकों हेतु ब्याज का भुगतान जब हम करेंगे तो जो भी धारक का खाता होगा वो डेबिट हो जाएगा और बैंक का खाता क्या हो जाएगा? तो पहले हम क्या करते हैं? बकाया, इसको ड्यू शो करते हैं और फिर इसी ड्यू को क्या कर देते हैं? पे कर देते हैं, उनको पैसा वापस दे देते हैं। तो यदि हम देखें लाभ और हानि में ऋण पत्र ब्याज खाते का हस्तांतरण, तो अब क्या होता है? जो भी हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ये इंटरेस्ट हम लाभ और हानि खाता मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। कर की कटौती और भुगतान पर क्या करेंगे? आयकर दे खाता मतलब जो भी टीडीएस हम जमा करेंगे वो बैंक खाते से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो जो भी हमें उस पर ब्याज देना होता है वो हम डायरेक्टली किसको? डिपार्टमेंट को दे देंगे। ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा हानि का अपलेखन। अब हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है, जैसे हमने बात करी थी कि 10%, है ना, 1,00,000 रुपए के कंपनी क्या कर रही है? डिबेंचर को इशू कर रही है। तो सिंपल है कि कंपनी इस 10%, 1,00,000 पे 10% मतलब 10,000 का सालाना ब्याज, सालाना इंटरेस्ट किसको देगी? इस डिबेंचर होल्डर को देगी और उसी का कुछ परसेंटेज वो टीडीएस के तौर पे काट के आयकर विभाग को देगी, जिसका क्लेम जब इस ब्याज, जो ये ब्याज है, ये जब डिबेंचर होल्डर को मिलेगा
तो ये डिवेंचर होल्डर इस ब्याज पे क्या ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं, काय से, आयकर विभाग से, कि हमें, क्योंकि ब्याज उनकी एक क्या है, आय है, इनकम है, और इस इनकम पे जो भी एक तरीके से डिडक्शन उनको मिल सकता है वो आयकर विभाग से ले सकते हैं। तो ये हमने देखा इसको। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है कि किस तरीके से जो भी हमारा हानि या लाभ डिस्काउंट पे हम इशू करते हैं तो हमें नुकसान होता है। मतलब हमें अगर 100 रुपए चाहिए, हमने उसको 80 पे इशू कर दिया, तो 80 रुपए हमें मिल रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रीमियम पे शेयर इशू करते हैं, प्रीमियम मतलब जो प्रतिभूति हमने देखा, प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व खाता जो हम बनाते हैं, वो रिजर्व खाता इसलिए बनाते हैं तक कि आगे जाके अगर कोई हानि होती है तो उस हानि को उससे क्या कर सके, कवर कर सके। तो ऋण पत्र निर्गमन पर बट्टा अथवा हानि एक पूंजीगत हानि है ना, कैपिटल आपका लॉस है एक तरीके का, और इस राशि को निर्गम वर्ष के दौरान ही लिखित किया जाना आवश्यक है। उसको हम क्या करते हैं, इसी साल प्रॉफिट लॉस में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार के बट्टे अथवा हानि का अपलेखन प्रतिभूति प्रीमियम संचय से किया जाता है। खंड 52(2), यदि पूंजीगत लाभ विद्यमान नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वर्ष के आगाम लाभों में से अपलेखन किया जाता है, जिसकी रोजनामचा प्रविष्टियां इस प्रकार है। मतलब कि आपने क्या करा, प्रतिभूति खाता है ना, जैसे बाय चांस मैंने बोला कि जो नुकसान था वो 1 लाख का हो गया, ठीक है, आपको नुकसान हो गया कितने का, 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख के नुकसान में हो सकता है 50,000 आपके प्रीमियम पे पड़ा, तो एक्चुअल में जो आपको लॉस शो करना पड़ेगा वो कितना शो करना पड़ेगा, 50 शो करना पड़ेगा। तो ये इसको हम बोलते हैं एक तरीके से कैंसिल करना, जो भी रिटर्न ऑफ करना, किसको, लॉस को, इसी साल के, और इसी साल के जो इनकम है उसी से, या जो प्रीमियम है उसी से। तो यहाँ पे हमने देखा, जैसे एक क्वेश्चन हमें कि क्या रोहित लिमिटेड 1 जुलाई 2019 को 100 रुपए प्रति ऋण पत्र पर 50,000 8% है ना, और कितने परसेंट के बट्टे पर, 9% बट्टे पर निर्गमित किए, है ना। मतलब इसको 9% का नुकसान हुआ, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है डिस्काउंट पे करा तो 9% का नुकसान। अब वो आगे क्या कह रहा है कि प्रतिभूति प्रीमियम संचय से शेष 5 लाख रुपए, मतलब कितने बचे उसके पास, 5 लाख, ठीक है। यदि ऋण पत्र 5 वर्षों पश्चात 7% प्रीमियम पर शोधनीय है तो बट्टा हानि को अपलिखित करते हुए ऋण पत्र निर्गमन संबंधी रोजनामचा प्रविष्टियां करें। तो मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि रोहित लिमिटेड 1 जुलाई को 100 रुपए के 50,000 ऋण पत्र 9% के, है ना, 9% का मतलब होता है 100 रुपए का 9%। तो 100 रुपए का यदि आप 9% निकालोगे तो ये 9 रुपए ही आएगा, क्योंकि ये कट गया। अब ये 9 रुपए अगर नहीं मिल रहे हैं तो कितने मिलेंगे उसको, 91 रुपीज मिलेंगे। कितने शेयर्स पे मिलेंगे, 5,000 पे, 5,000 पे 91 मिलेंगे, तो आप देखिए कितना मिलेगा इसको, लगभग इनको मिलेगा जो हमने एंट्री करी 45,50,000 रुपए। तो यहाँ पे हम देखें कि इनको जो पैसा मिला वो कितने पे मिला, वो मिला इनको पैसा मिला कितने पे, 91, 5,000, ठीक है। तो 45,50,000 लगभग इनको रिसीव्ड हो गया। जब 50,000, ठीक है, 50,000 ऋण पत्र थे तो 50,000 से इंटू करा 45,50,000। अब आप देखिए इसमें हानि हुई इनको, है ना, हानि हुई तो कितने की हानि हुई, तो और इसने किस तरीके से इसको इशू करा था, तो प्रतिभूति प्रीमियम संचय में उसके 5 लाख रुपए पड़े थे, 9% बट्टे पर और 7% के प्रीमियम पे शोधनीय है। तो यदि हम अगली एंट्री देखें तो ऋण पत्र आवेदन में उसने टोटल 45,50,000 रुपए दिखाया, जिसमें ऋण पत्र निर्गमन और हानि खाते में 8 लाख दिखाया, और जो ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाते से कितना लिया उसने, 3.5 लाख रुपए लिया। 3.5 लाख क्यों, 7%, 7 इंटू 50, 3.5 लाख, ठीक है। इसके बाद प्रतिभूति प्रीमियम में जो 5 लाख रुपए था उसके पास, उसको जो नुकसान हुआ वो कितने का नुकसान हुआ, 8 का नुकसान हुआ। अब 8 का नुकसान है जिसके लिए उसके पास 5 का प्रीमियम पड़ा है, तो लाभ या हानि जो होगी वो कितने की होगी, वो 3 लाख रुपए की होगी। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस क्वेश्चन से समझना है कि किस तरीके से कंपनी जब इशू करेगी, तो उसने इशू करा 91 पे इशू करा, तो 9 का हुआ उसको क्या, लॉस। इस 9 के लॉस के लिए उसने क्या रखा था, प्रीमियम का रिजर्व रखा था, जो कि कितने का था, 5 लाख का, और 7% का जो प्रीमियम था उस पे उसने क्या करा, हस्तांतरित किया, ट्रांसफर किया एक तरीके से। तो लगभग जो उसके पास लॉस कवर हुआ वो कितने का कवर हुआ, 5 का कवर हुआ, जिसमें से हानि हुई कितने की, 3 की हानि हुई, और फिर इस 3 की हानि को हम क्या कर देते हैं,
ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस में। इसी को हम बोलते हैं राइटिंग ऑफ क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब जब आप इशू करते हो, निर्गमन करते हो काय का, डिबेंचर्स का, उस पे जो नुकसान होता है उसको आप, जो आपके पास प्रीमियम रखा रहता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रहता है, उस प्रीमियम से या किसी साल के या उसी साल के प्रॉफिट से क्या करते हो, उसको कवर करते हो। इसी को हम बोलते हैं राइटिंग ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर्स। तो हमने आज देखा क्या कि किस तरीके से कंपनी जो ब्याज होती है ऋण पत्रधारियों को, उनको वापस उनका ब्याज करती है, साथ ही साथ उस पर जो भी टीडीएस होता है वो कंपनी काट के आयकर विभाग को देती है, ताकि जो भी ऋण पत्रधारी है उस आयकर विभाग से उसका क्या कर सके, क्लेम कर सके। और दूसरा हमने देखा कि किस तरीके से जो भी नुकसान होता है उसको बट्टे पर या डिस्काउंट पर, उस डिस्काउंट को कंपनी किस तरीके से कवर करती है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है किस तरीके से हम इस डिबेंचर्स की या ऋण पत्र की क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स में काफी नंबर्स के क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको कमेंट करें, ताकि हम आपके डाउट्स क्लियर कर सकें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर करें। इन चैनल पे और भी वीडियोस हैं जो आप जाके और भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं।